नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में बैरून मुल्क भारतीय बरादरी के रोल की अहमियत को किया उजागर। कहा कि भारत के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछली दिहाई में गरीबी से आए बाहर। जम्मू में नवमुंतखबा मेंबरान असम्बली के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू। स्पीकर, वज़ीर आला और दीगर शख्सियात की प्रोग्राम में शिरकत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में 3 नए मुजरिमाना कवानीन, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अमलावरी का लिया जायजा। और गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन की तैयारियों को लेकर टंगमर्ग के टाउन हॉल में मीटिंग मुनक्किद। मीटिंग में शुरू होने वाले खेलों के लिए माकूल इंतजामात को यकीनी बनाने पर दिया गया जोर। अब पेश खिदमत हैं इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में बैरून मुल्क भारतीय बरादरी के रोल की अहमियत को उजागर किया है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने आलमी तरक्की और भारत की तरक्की की दास्तान में बैरून मुल्क भारतीय बरादरी के अहम रोल की सताइश की। उन्होंने भारतीय बरादरी को दुनिया के मुल्कों में मुल्क के सफारतकारों के तौर पर खिदमत अंजाम देने पर सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने पिछले 10 साल के दौरान बहुत से आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। दुनिया के हर रहनुमा ने भारतीय बरादरी की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग पिछली दिहाई में गरीबी से बाहर आए हैं, जबकि मुल्क दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि मुल्क सभी शोबों में महारत हासिल कर रहा है, जिसमें काबिल तजदीद तवानाई, बिजली की तरसील, हवाई जहाज़ों की तैयारी, मेट्रो और बुलेट ट्रेन भी शामिल हैं। और जल्द ही प्रवासी भारतीय मेड इन इंडिया तैयारे में मुल्क वापस आएंगे। जम्मू असेंबली के सेंट्रल हॉल में आज नवमुंतखबा असेंबली मेंबरान के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम का इफ्तिताह असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने किया और इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में स्पीकर ने कहा कि नए मुंतखबा असेंबली मेंबरान के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसलिए ज़रूरी है ताकि आने वाले सेशनों के लिए ज़रूरी तरबियत फराहम की जाए और उन्हें असेंबली कार्रवाइयों के खदोखाल से वाकिफ कराया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में कहा कि इस तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहा है और इसकी मदद से नए मुंतखबा मेंबरान को असेंबली के अंदर काम काज के हवाले से पूरी तरह जानकार बनाया जा सकेगा। वज़ीर आला ने कहा कि राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश भी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए हैं और उनके तजुर्बे से नए मुंतखबा मेंबरान को सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिलेगा। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतह की मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में 3 नए मुजरिमाना कवानीन, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अमलावरी का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, डीजीपी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम समेत दीगर सिविल और आला पुलिस अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम पुलिस एहलकारों और दूसरे ओहदेदारों को नए कवानीन के बारे में जानकार बनाने के लिए ठोस इकदाम करने के लिए कहा। उन्होंने पुलिस से ताकीद की कि वो हर एक मामले में शफाफियत पैदा करे और तहकीकाती अमल को तेजी बख्शने के लिए मजीद तनदही से काम करें। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने आज एलजी मनोज सिन्हा से जम्मू के राजभवन में मुलाकात की।
वजारत दाखिला ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से दरख्वास्त की है कि वो मरकजी हुकूमत के टीबी के खात्मे के मिशन को जेलों और इस्लाही इदारों में 100 दिनों के टीबी से बचाव की मुहिम चलाएं। एक खत में वजारत ने सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा है कि वो सभी जेलों में इत्तलात, तालीम और मवासलात तौज़ीहात पर मबनी स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद करें। स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने जम्मू डिवीजन में इनकम टैक्स धांधलियों और B2C बिलों को रिसाइकिल करने और दीगर GST खिलाफ वर्जियों पर काबू पाने के लिए एक जोरदार मुहिम शुरू की है। महकमे के ओहदेदारों ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक और बिजनेस इंटेलिजेंस से मालूम हुआ है कि जम्मू डिवीजन के कई कारोबारियों ने GST और दीगर टैक्सों में खुर्द बुर्द करने का काम किया है, इसलिए महकमे ने इस पर काबू पाने के लिए यह मुहिम शुरू की है। उन्होंने मजीद बताया कि इस काम के लिए खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया है जो इनकम टैक्स और GST की अदायगी में बेज़ाब्तिगियों को देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कठवा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हाल ही में कराए गए असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने जम्मू के अवाम को गुमराह किया और उन्हें अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के हक में वोट देने के लिए मजबूर किया, लेकिन आज जम्मू के लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर अफसोस के सिवा कुछ हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस बात के लिए जश्न का माहौल बनाया था कि जम्मू कश्मीर तरक्की का एक गहवारा बनेगा, तो आज वो लोग रोजगार और जमीन की हिफाजत के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर PM सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना की अमल आवरी के लिए हवाले से जानकारी के लिए एक मीटिंग का जायजा लिया। मीटिंग में बताया गया कि श्रीनगर जिले में 1400 सार्फिन ने रूफ टॉप सोलर प्लांट नस्ब करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं, जबकि मार्च 2025 तक 6370 घरों को इस स्कीम के तहत लाने का हदफ रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने KPDCL के हुकाम से ताकीद की कि वो PM सूर्यागर योजना के फवाइद से अवाम को जानकार बनाएं ताकि सार्फिन ज्यादा से ज्यादा सोलर रूफटॉप लगाने की तरफ रागिब हों। सियाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के 5वें एडिशन की तैयारियों को लेकर टंगमर्ग के टाउन हॉल में डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मिंगा शेरपा की सदारत में मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में गुलमर्ग में अहसन तरीके से खेलो इंडिया के मुकाबलों के इनेकाद पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग में शुरू होने वाले खेलों के लिए हमवार इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। हालिया बर्फबारी होने के नतीजे में गुलमर्ग में स्कीइंग सीजन शुरू हुआ है। इस ज़िमन में सयाहों और स्कायर्स की सहूलियत के लिए गुलमर्ग गंडोला की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुकर्रर की गई है। इस बात की जानकारी केबल कार कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद कमर सजाद ने दी। कुलगाम पुलिस ने आज 1 RR, 1 पैरा और 18 बटालियन CRPF के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन 3 मिलिटेंट माउनीन को मीडिया के सामने पेश किया जिनको भारी हथियार और गोली बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार शुदा मिलिटेंट माउनीन की पहचान उबैद खुर्शीद खांडे, मकसूद अहमद भट्ट और उमर बशीर साकिनान ठाकुरपुरा कईमो कुलगाम के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि इनके कब्जे से 2 AK सीरीज राइफल और 8 AK सीरीज मैगजीन, 217 AK राउंड्स, 5 हैंड ग्रेनेड और 2 मैगजीन पाउच बरामद किए गए हैं और इन तीनों का ताल्लुक LET TRF मिलिटेंट तंजीम से है। अब जबकि श्रीनगर, उधमपुर और जम्मू रेल राब्ता बहाल होने के बिल्कुल करीब है, तो कश्मीर डिवीजन में मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों पर दिल्ली से आने वाली बराह रास्त रेलों का इस्तकबाल करने के लिए तैयारियां शदोमत से जारी हैं। रेलवे स्टेशन अनंतनाग पर आज मुख्तलिफ सहूलियात और हिफाजती इकदाम का जायजा लिया गया, जिस दौरान रेलवे इंतजामिया ने वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी के लिए दरकार इंतजाम को खुसूसी तौर हतमी शक्ल दी गई। मकामी लोगों ने रेल राब्ता बराह रास्त दिल्ली से जोड़ने का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस राब्ते से न सिर्फ लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि सियाहती सरगर्मियों में भी इजाफा होगा।
کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے آج ٹیگور ہال میں ایک ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں غلام حسن طالب کی تصنیف گوہر سفتہ، ڈاکٹر گلزار احمد صدیقی کی تصنیف بحث و نقد اور حاجی میر عبدالسلام کی تصنیف القاموس کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت کوآرڈینیٹر اقبال انسٹیٹیوٹ کشمیر یونیورسٹی ڈاکٹر مشتاق احمد گنائی نے کی، جبکہ معروف عالم دین اور عربی شاعر عبدالاحد شاہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ ان کے علاوہ ڈپٹی سیکریٹری کلچرل اکیڈمی سید شکیل الرحمان نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے ابتدا میں انہوں نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ ترال کے ایک پہاڑی علاقے میں گوترو میں اس وقت مقامی لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی جب نزدیکی پہاڑ سے ایک بڑی چٹان لڑک کر ایک رہائشی مکان پر گر آئی، تاہم مکین معجزاتی طور پر بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ خبروں کے مطابق اس چٹان کے گر آنے سے شکیل احمد چوپان کے گھر کو نقصان پہنچا۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ علاقے کے ارد گرد باڑ لگائیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے۔ وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت سید شرف الدین المعروف بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ اور اس کی تقریبات آج ان کے آستان عالیہ واقع بلبل لنگر سری نگر میں منائی گئیں۔ اس سلسلے میں آج صبح سے ہی درود و اذکار اور نعت و مناقب کی مجالس کا اہتمام کیا گیا، جن میں وادی کے کئی علماء دین اور عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر اور جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولوی ریاض حمدانی نے بھی بانی اسلام اول کشمیر بلبل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور اس پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ بھارتی فوج نے کرنا کپواڑہ میں سردیوں کے موسم کے دوران محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے جانکاری مہم چلائی۔ ایک ہفتے تک جاری رہنے والی اس مہم میں مسافروں کو سخت ناسازگار موسمی صورتحال کے دوران خطرے والی سڑکوں پر سفر کرنے کے دوران احتیاط برتنے کے حوالے سے جانکاری فراہم کی گئی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ ناسازگار موسم کے دوران کس طرح سے وہ اپنے آپ کو محفوظ جگہوں کی طرف منتقل کر سکتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے فوج کی اس پہل کو سراہا اور کہا کہ اس طرح کی جانکاری سے نہ صرف انسانی جانوں کا بچاؤ ہو سکتا ہے بلکہ سفر میں بھی سوچ سمجھ کر ہی شروع کیا جا سکتا ہے۔ بانڈی پورہ گریز شاہراہ پر سے برف ہٹانے کا کام شدت سے جاری ہے۔ بارڈر روڈز آرگنائزیشن کے 56 RCC بیکن ونگ کو برف ہٹانے کے کام کے لیے تعینات کیا گیا ہے اور اس وقت رازدان پاس پر برف ہٹانے کا کام لگ بھگ مکمل ہو چکا ہے۔ BRO کے مطابق شاہراہ کے کئی جگہوں پر برفانی طوفان سے کام میں رکھنا پڑ رہا ہے، تاہم افرادی قوت اور مشینری برف ہٹانے کے کام میں پوری طرح سے لگی ہوئی ہے۔ جموں کشمیر میں رات کے دوران مطلب پوری طرح صاف رہنے کے بعد سری نگر سمیت دیگر میدانی علاقوں میں رات کا درجہ حرارت میں مزید گراوٹ درج کی گئی اور کل سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سیاحتی مقام گلمرگ اور پہلگام میں بھی رات کا کم سے کم درجہ حرارت مزید کم ہو کر -9.6 اور -10.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ محکمے نے مزید بتایا کہ 9 اور 10 جنوری کو خشک موسم کے ساتھ مطلع ابر آلود رہے گا اور 11 جنوری کو جموں کے میدانی علاقوں میں بارش جبکہ جموں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ 15 اور 16 جنوری کو میدانی اور بالائی علاقوں میں مطلع ابر آلود رہے گا اور چند جگہوں پر ہلکی برف باری کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ آپ خبروں سمیت DD کشر کے پروگرام پرسار بھارتی OTT پلیٹ فارم، اینڈرائیڈ، ویوز اور iOS پلیٹ فارم پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔